अपने सपनों को पूरा करने की कीमत दुनिया में बहुत सारी चीजें होती हैं, पर कई बार आपको अपनी जान की कीमत भी देनी पड़ती है। वही एक चीज होती है जिसके बाद कुछ बचता नहीं है। आज एक माँ बाप अपनी बेटी की जिंदगी के लिए सरकार क्या, व्यवस्था क्या, इंसान क्या, भगवान क्या, सबके पैर पकड़ रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ सुनो रश्मि में। आज की सच्ची घटना है जो मैं बहुत शॉर्टकट में डिस्कस करूंगी और साथ में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये घटनाएं होती क्यों। आज की घटना जो है शबनम की है। आजकल बहुत चर्चा में है उसकी मौत को लेकर कि एक लड़की थी जो 8 साल के उम्र में ही गरीब परिवार के होने के बाद एक प्राकृतिक तरीके से उसके चेहरे पर कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद उसका चेहरा जल जाता है। किचन में काम करते वक्त कुछ गर्म चीजें उसके फेस पर गिर जाती है, आधा फेस खराब हो जाता है। घर की स्थिति सही नहीं थी, तो ऐसा सुनने में आया है कि इस वजह से वो इलाज नहीं करवा पाए। अब सुनने में तो आया है लेकिन सच भी है। हर चीज का जवाब होता है पैसा। तो पैसा न होने के कारण उस 8 साल की बच्ची ने इतना दर्द सहा, बट हिम्मत नहीं हारा उसने। वो कई जगहों पर कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अपने गांव में काम करती रही, सोशल मीडिया पर एक्टिव रही, जो थी वो सामने रही, किसी से छुपाया नहीं। बट कहते हैं ना कि जो बिल्कुल ब्लंट होते हैं, बिल्कुल सही बोलते हैं, उनकी जिंदगी में तकलीफें भी बहुत होती है। ऐसे ही सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से मैं सोशल मीडिया की कहानियां बहुत सुना रही हूँ, तो यहां भी सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ था। कल की कहानी पॉजिटिव थी, आज की कहानी में ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ फिर आगे शबनम के साथ। एक लड़के से मिलना हुआ उसे सोशल मीडिया पर, उन दोनों के बीच में बातें शुरू होती है, शबनम के और उस लड़के के बीच में। फिर वो लड़का उसे समझाता है कि तुम्हारे घर की स्थिति सही नहीं है, तो तुम्हें अपने लिए खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा, और अगर तुम आउट ऑफ इंडिया जाके पैसे कमाओगी तो तुम्हें पैसे कमाना इजी हो जाएगा और जल्दी से अपने चेहरे का भी तुम इलाज करवा सकती हो, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह जो भी प्रोसेस होगा। यहाँ शबनम की शादी भी नहीं हो रही थी, तो शबनम की शादी जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बना हुआ था, क्योंकि गांव घर में होता है ऐसा, बेटी बड़ी हो गई, समाज में हर जगह होता है और गाँव में तो और, अब तक शादी नहीं हुई। ये सारे ताने भी शबनम को मिलना शुरू हो चुके। अब इधर शबनम ने भी अपने घर वालों को समझाना शुरू किया। घर वालों ने भी लड़के से बात की, उन्हें लगा जायज है। फिर कुछ सर्टेन अमाउंट इकट्ठा करके उन्होंने लड़के को दिया और शबनम के जाने की तैयारियां शुरू हुई। शबनम पहुंच गई अबू धाबी, और वहां पर वो जिस लड़के से मिली थी सोशल मीडिया के थ्रू, उसकी फूफी के घर में काम करने लगी मेड का। वहां भी काम करती थी और उसके बाद उसकी जिंदगी चल रही थी। लेकिन उसके बाद अचानक से शबनम की बातें उसके मदर फादर से होना बंद हो जाती है। लेकिन ऑनर से जो जिसके पास वो गई थी, उन लोगों से उसके मदर फादर की बातें सही चल रही थी सब कुछ। 3-4 महीने के बाद अचानक से शबनम के फादर के पास कॉल आता है। अब इसमें बातें थोड़ी आगे पीछे भी हो सकती है कि कल को ये बात आए। ये मेरे नजरिए से जितना मैंने कहानी को समझा है, जितना सुनने में आया है, उस पर बात है, क्योंकि यहाँ पर मुद्दा कहानी नहीं है। यहाँ पर मुद्दे अभी मैं आप लोगों के साथ आगे डिस्कस करूंगी कि मुद्दे क्या है। अब जैसे भी होता है, उसकी बात होती है उसके पेरेंट्स से और उन्हें पता चलता है कि उसकी मौत का समय आ रहा है, और जिस दिन उसकी फांसी की सजा मुकर्रर की जाती है, उसी दिन तूफान आ जाता है अबू धाबी में, और जिस वजह से उसकी फांसी रुक जाती है। उसके बाद एक रॉयल फैमिली की मौत हो जाती है, किसी की मृत्यु के कारण भी वो फैसला आगे बढ़ जाता है। और अब फैसला है कि 20 तारीख के बाद इस मंथ में उसको कभी भी जान से हाथ धोना पड़ेगा, यही उसकी सजा है। वो
पेरेंट्स को पता चलता है, पेरेंट्स सरकार के दरवाजे खटखटाते हैं, सोशल मीडिया को बताते हैं, उनके जिसके यहाँ वो काम करती थी, जिन्होंने उस पर केस किया है, उनके पास जाके उनके पैर पकड़ रहे हैं, उनके रिश्तेदारों के, उनसे बात कर रहे हैं कि कोई हमारी बेटी को बचा लो। गरीब परिवार है, वो जितना कर सकता है फिर भी अपने बच्चे को बचाने के लिए कर रहे हैं, है ना। अब पैर पकड़ने का ये मतलब नहीं होता कि पैर ही पकड़ा जा रहा है, मतलब ये कि उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार। देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन शबनम के साथ ये स्थिति इसलिए हुई क्योंकि जिस घर में वो गई थी मेड बनकर, वहां पर उसके ऑनर के बच्चे की डेथ हो गई और उसका मौत का इल्जाम शबनम के सर पे आया। अब कहा जाता है कि शबनम ने इसको कन्फेस किया है, एक वीडियो है, लेकिन उस वीडियो में शबनम की जो स्थिति है उसमें लग नहीं रहा कि शबनम ने एक्चुअली में ऐसा कुछ किया है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने किसी मजबूरी में इस चीज को एक्सेप्ट किया है। तो पता नहीं कि सच्चाई क्या है, नहीं पता। जो एक बेसिक मोटी मोटी बातें थी उसमें भी हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स और ऐड ऑन हो या कुछ डिटेक्ट किए जाए, लेकिन ऐसी चीजें थी। अब आते हैं कि मुद्दा क्या है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूं एज ए फीमेल, देखिए मेल भी जाता है तो बहुत कुछ सोच समझ के, अगर आप गांव से बाहर निकलते हैं शहर के लिए तो भी आप बहुत डरते डरते पैर निकालते हैं। अगर आपका कोई रिलेटिव भी है तो आजकल माहौल ऐसा चल रहा है कि आप उसके यहाँ 10 बार कंफर्मेशन लेने के बाद जाते हैं, और जाने के बाद भी घर वालों का मन बैठा रहता है कि किस लिए, कैसा है, कहाँ है, क्या कर रहा है हमारा बच्चा। जब आप 7 समंदर पार अपने बच्चे को कहीं भेजते हैं, एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं, तो कितना डर होता होगा। पैसा तो जाता है लेकिन बच्चे की जान, उसकी कोई कीमत नहीं है क्या? क्या सोशल मीडिया से मिलना और उस पर इतना भरोसा करना उचित है? मेरे कुछ ये सवाल हैं आप लोगों से। अगर आपको लगे तो मैं आपके जवाब का इंतजार कमेंट बॉक्स में आप करें और इस पर फिर से हम एक बार डिस्कशन करेंगे। तो कहीं है सोशल मीडिया, कई बार कुछ अच्छे लोग मिल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे केसों में ऐसा देखा गया है सोशल मीडिया के थ्रू आपको गलत लोग ज्यादातर मिल जाते हैं। अब वो किसी की किस्मत है गलत मिले, किसी की किस्मत है सही मिले, लेकिन ज्यादातर लोगों को गलत लोग ही मिलते हैं जिससे उनकी जिंदगी हेल हो जाती है। जैसे कि अभी शबनम की हुई पड़ी, उसकी जिंदगी हो बचेगी भी कि नहीं, सब ऊपर वाले के हाथ में। उसके बाद गरीब होना सही बात है, लेकिन अपनी गरीबी से ऊपर उठने के लिए इतना बेचैन हो जाना ये कहीं से सही नहीं। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो शायद आपको रास्ते मिलेंगे। मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं। ऊपर वाले के दरवाजे पर हम बाद में भी जाते हैं, लेकिन क्या हम पहले पेशेंस रख के ऊपर वाले के पास नहीं जा सकते? यही कुछ सवाल है जो मेरे मन में घूम रहे हैं। और जब कोई ऐसे हमें फंसाने की कोशिश करता है तो क्या हमारी बुद्धि इतनी कम हो जाती है कि हम समझ नहीं पाते कि वो इंसान सही है या गलत है हमारे लिए? शायद यही सच्चाई है। कहना आसान है बट जिस पर बीतती है वही समझता है। यही छोटी सी एक कहानी, इंफॉर्मेशन जो कहें, मेरे व्यूज मैंने आपके साथ शेयर किया है ना। इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, तो देखते हैं कि शबनम के साथ क्या होगा। बट आप लोग भी अपने नजरिए को जरूर पेश करें और आगे ऐसी ही कहानियां, ऐसे ही सोशल मीडिया के मुद्दे हम डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।